हाय एवरीवन, वेलकम अगेन इन केबीसी केशव बानु क्लासेस में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो स्टार्ट करते हैं। आज के जो 10 क्वेश्चन है बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण होने वाले हैं। हर क्वेश्चन में आपको कुछ नया सीखने को मिलेगा। तो स्टार्ट करते हैं। और स्टार्ट करने के साथ साथ उम्मीद करूंगा कि आप अच्छे से पढ़ रहे होंगे, अपनी प्रिपरेशन कर रहे होंगे। तो पहला क्वेश्चन देखो यार, आपको पहले पहले खुद क्वेश्चन इसको सॉल्व करना है, फिर आपको देखना है कि सर मेरा ये सही था या गलत था, है ना। पहले खुद ट्राई करना, तभी काम बन पाएगा, नहीं तो काम इतना अच्छा नहीं बनेगा। यदि एक एक गोले का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल 243 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर है, तब इस अर्ध गोले के आधार की त्रिज्या ज्ञात करो। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। जनरली क्या होता है इस क्वेश्चन में, गलती कहाँ होती है दोस्त? गलती ये होती है कि हमें ये याद होता है कि पूरे गोले का जो पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है वो 4 पाई r स्क्वायर होता है। तो हम आधे गोले का क्या मान लेते हैं? वो मान लेते हैं 2 पाई r स्क्वायर। यहाँ कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल की बात होती है, तो ये अर्धगोले का 2 पाई r स्क्वायर नहीं होता दोस्तों। जैसे ये अर्धगोला दिख रहा है, इसका आधा तो ये हुआ, आधा ये पार्ट तो हुआ, वो हुआ 2 पाई r स्क्वायर। साथ में ये गोला और बनता है, इसका भी एक गोला बना है, तो पाई r स्क्वायर। तो एक्चुअली इसका आंसर होता है 3 पाई r स्क्वायर। बस यही गलती होती है, बाकी तो सब बना ही लेते हो। कैलकुलेशन में तो कहाँ गलती होती है। क्या दिया हुआ है? 3 पाई r स्क्वायर इज इक्वल टू कितना दिया है? 243 पाई दिया है। सोल्व कर लो। पाई से पाई कट गया, 3 से इसको कट करोगे तो ये 8 और 1 आर स्क्वायर इजिकल टू 81 आ गया। तो आर विल बी 9 सेंटीमीटर। तो आपका आंसर सिंपली क्या हो जाएगा? 9 सेंटीमीटर हो जाएगा। आई होप आपको कोई प्रॉब्लम नहीं हो रही होगी इसमें, है ना। चलो आगे क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 232। क्या है ये क्वेश्चन भाई? एकदम ही सिंपल क्वेश्चन है, कोई प्रॉब्लम वाली बात ही नहीं है इसमें। तो क्या है? किसी संख्या का, यानी मैंने किसी संख्या का 1/6 का 1/5 भाग 21 है, तो उस संख्या का 2/9 क्या? तो क्या कहा भाई? किसी संख्या का, मैंने मान ली x का 1/6, ये लो 1/6 का 1/5, ये लो भाई 1/5, कौन है? 21 है। तो संख्या क्या होगी? गुणा मत कर, गुणा मत करना, गुणा मत करना, गुणा करके फालतू में टाइम वेस्ट होगा, है ना। ये आ गई हमारी संख्या। तो उस संख्या का 2/9 भाग क्या होगा? तो उस संख्या का, यानी उस संख्या का, यानी 21 सही इना 6 गुना 5 संख्या का कितना? 2 गुना 2/9 भाग, 2/9 भाग, यही तो आंसर है। काट ले अब इसको, क्या कर सकते हो? 3 से काट दें, है ना। तो 3 तिया 9, 3 दूनी 6, और काट सकते हैं, 3 सते 21। अब गुना करनी है यार, 7 दूनी 14 आ गया, 5 दूनी 10 आ गया, तो 140 इसका आंसर आ गया। सिंपल सा क्वेश्चन था, 140 इसका आंसर आ गया। सिंपल क्वेश्चन था ना दोस्त, है ना। चलो अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 233 देखो दोस्त। 233 नंबर क्वेश्चन है, वो देखो, सबसे छोटी संख्या ज्ञात करो जिसमें, यानी एक छोटी सी संख्या, सबसे छोटी संख्या होनी चाहिए जिसमें 7 का भी, 13 का भी, 15 का भी भाग चला जाए और शेष फल क्या बच जाए? शेष फल। बहुत बार ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। सिंपल सा क्वेश्चन है, बट तू महत्वपूर्ण क्वेश्चन है कि भाई शेष फल 5 रहना चाहिए। भाई पहले तो ये सोचो कि ऐसी कौन सी छोटी से छोटी संख्या है जिसमें इन तीनों का भाग चला जाए, पूरा पूरा भाग चला जाए। तो वो संख्या क्या होंगी दोस्त? हमने थ्योरी में पढ़ा भी है, वो संख्या होंगी इन संख्याओं का एलसीएम। एलसीएम, ठीक है साहब, एलसीएम होगी। अब एलसीएम होगी, परंतु भाग देने पे 5 शेषफल बचना चाहिए। तो वो जो संख्या होगी ना, वो दोस्त क्या होंगी? एलसीएम प्लस 5। क्यों भाई साहब? देखो, इसमें 7 की बात करूं, 7 का पूरा पूरा भाग चला जाएगा, बचेगा क्या? 5। तो 5 शेषफल बच जाएगा। ऐसे ही 13 में भी हो जाएगा, और ऐसे ही 15 में हो जाएगा। तो एलसीएम निकालो और उसमें 5 जोड़ दो, वही आपका आंसर है। चलो बात करते हैं। देखो 7 और 13 अभाज्य संख्याएं हैं, और साथ में है 15। तो सीधी सीधी सी बात होगी साहब, क्या है ना, 7 और 13 अभाज्य संख्या है, और साथ में 15 है। तो सिंपल सिंपल सी कहानी लगा देंगे। इन दोनों अभाज्य संख्या होने के कारण तीसरी की हमें टेंशन लेनी नहीं है। जो एलसीएम होगा वो सीधा सीधा 7 गुना 13 गुना 15 हो जाएगा। अब इसको सॉल्व कर लीजिए यार, कोई नहीं, 13 सत्ते 91 हो गया, इंटू 15 कर लो, और प्लस 5 करना मत भूलना, प्लस 5 करना। 15 एकम 15 आ गया 5, और सॉरी 15 एकम 15 आ गया 1, कैरी कर लिया हमने।
15 नहीं, में हमें पता है कितना 135 और 136, 136 में से प्लस 5 करूंगा तो 1370 मेरा आंसर आ जाएगा। दिस इज योर आंसर। आंसर क्या आ गया? 1370 आ गया। आई होप आपको समझ में आ गया होगा, कोई बड़ी बात नहीं थी, छोटा सा क्वेश्चन था। रामायण इतनी मेरे हिसाब से समझ में आ गई होगी, है ना। तो इस तरह के क्वेश्चन बहुत पूछे जाते हैं यार। कुल मिला के बात यह है कि इस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इसीलिए मैं आपको क्वेश्चन इस तरह करा रहा हूं। अब बात करते हैं आगे के क्वेश्चंस की, है ना। क्वेश्चन नंबर 234, इसका तो ये आंसर आ गया। चलो, ये भी सिंपलेस्ट क्वेश्चन है, कोई रामायण नहीं है और ऐसे क्वेश्चन पूछे भी बहुत जाते हैं, और ऐसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे और आपके 101% सही होने वाले हैं। क्या करना है? एक छात्र है जिसको परीक्षा में उत्तीर्ण होने के लिए 40% अंक चाहिए। 40% अंक चाहिए, ये उसके पासिंग मार्क्स है। ठीक है साहब, पासिंग मार्क्स है। अब बात क्या कह रहा है? अब वो कह रहा है कि उसने 35% अंक प्राप्त किए। चलो भाई, 35% उसने प्राप्त कर लिए, तो उत्तीर्ण तो 15 अंकों से अनुत्तीर्ण हो गया। मतलब यहां से जितने भी मार्क्स आए ना, तो यहां कमी कितनी हो गई? 15 मार्क्स की कमी हो गई, है ना भाई। 15 नंबर उसके कम हो गए, 15 अंकों से वो अनुत्तीर्ण हो गया। तो हमें पता है प्रतिशत कितना है यहाँ पे? 5% है, और यही 5% 15 अंकों के बराबर है। 15 अंक के बराबर है, तो कहानी 1% की भी कहानी आती है तो 3 अंक है। अब क्वेश्चन क्या पूछ रहा है कि भाई पूरा पेपर कितने का होगा? तो 100% का अंक निकाल लेंगे। पूछा क्या है यहाँ पे? उत्तीर्ण योग्य अंक। उत्तीर्ण योग्य अंक यानी उत्तीर्ण के लिए कितने चाहिए थे? 40% चाहिए थे। तो कहानी पूछ रहा है 40% की, तो 40 गुना 3 कर दो यार, 120 मार्क्स से ये आंसर आ गया। कहानी खत्म, पैसे हजम। आई होप समझ में आ गया होगा। आराम से समझा रहा हूं, धीरे धीरे समझा रहा हूं, परंतु यदि समझ में नहीं आता तो वीडियो को थोड़ा पीछे जाके देखे, आ जाएगा मेरा दोस्त, समझ में तो आना ही पड़ेगा। चलें अगला क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 235, सिंपल क्वेश्चन है, प्यारा क्वेश्चन है। पिछले का आंसर मैं टिक कर दूंगा आपके लिए। 120, ये चलो 120। ये क्वेश्चंस आपको हमारे फेसबुक पेज पे मिल ही जाएंगे। फेसबुक पेज की लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, नहीं तो केशव बानू क्लासेस सर्च कीजिए फेसबुक पे, केबीसी नाम से हमारा पेज मिल जाएगा, और एंजॉय कीजिए, वहां पे क्वेश्चंस आपको बहुत सारा मटेरियल मिलता रहेगा। चलो, है ना, पटवारी के लिए तो हम पूरी मेहनत करेंगे आपके साथ अब, ठीक है। 20 संख्याओं का औसत 60 है। 20 संख्याओं का औसत 60 है। यदि दो संख्याएं 35 और 85 हटा दी जाए तो शेष संख्याओं का माध्य ज्ञात करो। एक तो लंबा तरीका है ना, कि हमें पता है अंकों का जो 20 अंकों का योग कितना हो जाएगा? 20 अंकों का योग, जो 20 संख्याओं या अंकों जो भी ले रहा हूं का योग कितना आ जाएगा? हमें पता है, औसत पता है, तो औसत है 60, गुणा उस संख्या की कर देंगे तो ये हमारे कितना आ गया? 1200 योग आ गया। ठीक है साहब। अब क्या कहा है? दो संख्याएं हटा दी। ये मैं पहले लंबा मेथड बता रहा हूं, फिर छोटा भी बताऊंगा, दोनों समझाता हूं आपको। दो संख्या हटा दी, कौन कौन सी है? 35 और 85, ये दो हटा दी, कितना हो गया? 120 हो गया। तो शेष संख्याओं का औसत होगा। तो औसत हमें पता है साहब, औसत हमें पता है क्या होता है? योग बटा संख्या। इतना सा माइंड में पता ही है, हमने पूरे अच्छे से पढ़ा दिया है। औसत जाके आप प्लेलिस्ट मिल जाएंगी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, वहां पे जाके औसत पढ़िए, आपको आनंद आएगा। देखो, योग, अब योग कितना होगा साहब? हमने दो तो हटा दी, उनका कितना था योग? 120 था। पहले कितना था? 1200 था। तो अब योग कितना आ जाएगा? 1200 माइनस 120। अब संख्या, बस यही लोचा मत कर देना, बच्चे 20 कर देते हैं यार, भाईला 20 करना नहीं है, 20 नहीं करना, 20 की जगह अब 18 हो गया है, तो इन्हें लगाओ 18। अब बस आंसर निकाल लेना। 120 घटाऊंगा तो मुझे पता है 1100 आ जाएगा, 100 घटाता हूं तो, है ना, और सॉरी, हाँ 100 घटाऊंगा तो 1100 आ जाएगा। अब मुझे घटाना है 1080, बटे में 18 कर दूंगा तो मेरे आंसर आ जाएगा लगभग, कहीं गलती हो रही है कुछ? आई होप गलती नहीं हो रही होगी। इसको कट कर दीजिए ना, 18 छींगे कितना होता है? 108, तो 60 इसका आंसर आ जाएगा। आई होप समझ में आ गया होगा। सिंपल सी 60 आंसर आ गया यार, क्या होगी, बड़ी कहानी तो थी नहीं, 60 आंसर आ गया, सिंपल सी कहानी थी, बहुत ही प्यारा क्वेश्चन था, सिंपल सा था। बट हमें तो छोटा सोचना है, छोटा सोचना है तो थोड़ा सा माइंड लगाना पड़ेगा भाई। 20 संख्याओं का औसत 60 है, मैंने आपको थ्योरी में पढ़ाया था, 20 संख्याओं का औसत 60 है। मैं उन 20 को मैं 60-60 मान सकता हूं, हो कुछ भी, परंतु मैं उनको 60-60-60 मान सकता हूं। लास्ट वाली दो संख्याएं लिख रहा हूं मैं। अब आपको क्या कहा गया है कि भाई 35 और 85 हटा दिया, तो 35 और 85 हटाया, दो संख्याएं हटी है, योग कितना आया? 120 हटाया। यदि
यदि देखो 120 और हमारे हिसाब से कितना घटता, यदि दो संख्याएं घटाते तो 120 ही घटता, घटता कि नहीं घटता, 60 और 60 120 घटता, 120 ही घटा है और 120 ही हमारे हिसाब से घट रहा है। तो हमारे को पता है औसत जो पिछले वाली संख्याओं का है सब 60-60 है ना, सब 60-60 है, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, औसत नया आ जाएगा 60। काम खत्म, पैसे हजम, है ना, काम खत्म पैसे हजम। मजा आ गया सर, समझ में नहीं आया बट आता है, काफी बार समझ में नहीं आता है तो जाओ क्लास देखो, फिर भी समझो, यही समझने की कोशिश करो ना यार। चलो 35 और 85 सर, मान लो कि यहाँ पे 120 नहीं पिटते, 35 और 95 होता है, 130 होती तो कहानी क्या होती। देख भाई 130 घटा रहा है, हकीकत में आप 120 घटाते तो औसत में कोई पंगा नहीं होता, आपने 10 और घटाया है, 10 और घटाया है, तो ये 10 की कमी कहां से होगी भाई, यहां से होगी। इन 18 लोगों को भुगतान करना पड़ेगा इस 10 का, इस 10 को अपने में से निकाल निकाल के देना पड़ेगा कि भाई ले जाने वाला है तो इस 10 को ले जा तू, परंतु ये 10 लेके कौन जाएंगे, प्रत्येक बंदा अपने आप से अपनी तरफ से कुछ देगा और बराबर देगा। तो इन 10 को कितने में बांटूंगा, मैं 18 में बांटूंगा, जो वैल्यू आती है उस वैल्यू को 60 में से घटा दूंगा तो आंसर आ जाएगा 10 में से 60 18, सोल्व कर लेना आंसर आ जाएगा। ऐसा क्वेश्चन देता नहीं है, जनरली कुछ ऐसा पूछेगा कि आपके मान लो कि यहाँ पे बचे हैं 36, 36, मान लो आपको 156 घटाना पड़ता, 156 घटाना पड़ता तो बचता कितना भाई साहब 36। 120 का तो कोटा ये रखे हुए हैं, 120 का तो कोटा ये रखे हुए हैं, कोई टेंशन नहीं है। ऊपर वाले 36 का भुगतान किनको करना पड़ता, इनको करना पड़ता। तो 136 घटाते तो भाई मेरे 36 को बांटना 18 में तो कितना आता 2, तो आंसर 60 नहीं -2 करना पड़ता, 58 आंसर आ जाता। देखो ये कहानी है ना, समझ में आई तो, है ना। अब मान लो कि बच्चा समझ में नहीं आया, हमारे तो 110 ही आ रहा था, यहाँ पे 110 आ रहा था, आपको घट रहे हैं 120, अरे वाह यार, 10 एक्स्ट्रा मिल रहा है आपको, यहाँ से 10 एक्स्ट्रा मिल रहा है, तो इस 10 को एक्स्ट्रा में बांटना होता, आंसर आता 60 प्लस 10/18। आई होप कहानी समझ में आ रही होंगी, थोड़ी थोड़ी समझ में आई होंगी, और नहीं आई तो कमेंट बॉक्स में डालना, और समझ में आ गई तो लाइक मार देना यार, क्लास अच्छी लगे तो लाइक जरूर मारें, क्योंकि आपके लाइक ही हमें बड़े प्रोत्साहन देते हैं। तो आंसर वापस क्या आ गया, 60 आ गया, ठीक है साहब। चलो भाई 236 नंबर क्वेश्चन करते हैं। 236 क्या कह रहा है, एक वस्तु का अंकित मूल्य 200 रुपए है, यानी मेरा जो मार्क प्राइस है वो 200 रुपए, ठीक है साहब, बहुत ही प्यारा बात है। 20 और 1% की दो क्रमागत छूटे देने के बाद दुकानदार को 4% की आनी है, मतलब इस पे एक तो 20% की दी है, उसके बाद 1% की और दी है, यहाँ पे आया है कुछ, और उस पे बेचने पे ये तो सेलिंग प्राइस आएंगी, इस पे बेचने पे भाई साहब को 4% की क्या हो रही है, हानि हो रही है, हानि हो रही है। चलो साहब कहानी समझने की कोशिश करते हैं, एक तो सिंपल सिंपल कहानी लेके चलते हैं। 200 रुपए है साहब, 200 रुपए में पहले मैंने 20% की छूट दी, यानी कितना दिया, 40 रुपए, 40 रुपए, 200 का 20% 40 रुपए, यानी 160 रुपए की कहानी है, 160 रुपए दे दिए। परंतु एक चीज और को कि भाई 1% की और दे रहा हूं मैं छूट, तो मुझे पता है 160 का 1% कितना होता है, 1/100 करना नहीं है, 1/6 होता है यार, माइंड में कहानी रहती है, तो 1/6 रुपया और कम कर दूंगा, तो मेरे पास कितना रुपया मुझे बेचना कितने में पड़ेगा, तो भाई मैं बेचूंगा 158.4 रुपए में बेचूंगा। चलो भाई साहब सेलिंग प्राइस आ गई, हानि पता है तो कहानी अपनी बन जाएंगी। 4% की हानि है तो मुझे पता है भाई कॉस्ट प्राइस का छिण में 2 रुपए है, कॉस्ट प्राइस का छिण में, या आप सीपी का 96/100 निकालोगे वो 158.4 आएगा, आएगा कि नहीं आएगा, है ना। 4% हानि का यही है ना, 4% हानि का मतलब यदि कॉस्ट प्राइस 100 है तो आपको सेलिंग प्राइस हानि पे बेच रहे हो तो 96 पे आ जाएगा। यदि आपकी कॉस्ट प्राइस, सॉरी आपको तो सीपी निकालनी है, तो 96 यदि सेलिंग प्राइस है तो आपकी कॉस्ट प्राइस 100 हो गई, एक होंगी तो 100/96 हो जाएगा, और गुना कितनी है, अब है कितनी, 158.4। तो ये देखो, चाहे ऐसे कान पकड़ो चाहे ऐसे पकड़ो, आंसर तो वही आने वाला है। अब तो कुल मिला के इसको काट लेना यार, इसको काटने में क्या प्रॉब्लम है, 158.4 हटाओ 10 लगाओ, इससे इससे कट गया, 12 से काटो, कट जाना चाहिए, 12 96,
12 एकम 12, 24 बचे 36, 12 दूनी 24। ठीक है साहब, 8 से और काट दो, 4 दूनी 8, ये कितना आ गया, 4 तिये 12, 4 तिये 12, 2 से ये 5 बार कट गया, 3 तिये 15, 16, 165 रुपए साहब, 165 रुपए, 165 रुपए इसकी कॉस्ट प्राइस होंगी, और 158.4 में भाई साहब बेच रहे होंगे। और आ गया हमारा सर, बहुत टाइम लगा हमें तो भाई साहब, ये टाइम नहीं लगा मुझे समझाने में, टाइम लगा आप करोगे तो माइंड में ही कर लोगे, ये सब लिखोगे थोड़ी कि भाई 200 आपके माइंड में हो जाएगा यार, 160 रुपए तो वहां से हो गए, 160 रुपए में 1%, 1.6 का ना, यानी 158.4 आ गया, 158.4 है यार छिन में, यानी 100। अब बस यही सीधा सीधा लिखोगे और इसमें कटिंग फटिंग कर लोगे, ठीक है सर। और भी कई तरीके होते हैं, मैं जब थ्योरी पढ़ाऊंगा इसकी तब मैं आपको बताऊंगा। तो चैनल उसके लिए क्या करना पड़ेगा, सब्सक्राइब करना पड़ेगा, है ना, सब्सक्राइब कर लें, सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन हिट कर लें, आपके लिए बहुत सारी चीजें मिलती रहेंगी। चलो भाई 237 नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं। क्या कह रहा है, दो संख्याओं का योग और अंतर दिया हुआ है, वर्गों का योग बताओ। चलो भाई, x प्लस वाई दो संख्याएं मानी भाई साहब 120 है, उनका अंतर भी हमें पता है 10 है, हमें तो निकालना है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। यहां से संख्याएं साफ साफ दिख रही है, इन दोनों को जोड़ूंगा तो कितना आएगा, 2x बराबर 130, यानी x की वैल्यू कितनी आ गई मेरे पास, सॉरी 65, है ना भाई, और y की वैल्यू कितनी आ जाएंगी, वो आ जाएंगी 55। तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर 65 का होल स्क्वायर प्लस 55 का होल स्क्वायर, सिंपल सी कहानी है। जब पीछे 5 हो तो स्क्वायर करना बड़ा इजी होता है, जो आगे वाली संख्या है उसको और आगे वाली संख्या से गुणा कर दो, यानी 6 को गुणा कर दो 7 से और पीछे लिख दो 25, 6 7 42, 25। ठीक है, ऐसे ही 55 है तो 25, 5 के आगे क्या है, 5 गुना 6 कर दो, 6 पंजे 30, 25। बस यही आंसर है यार, ये तो आंसर 50, तो ये हो गया 2 7 7250। ओ कहीं गलती, ये रहा, मैं नीचे आंसर देख रहा हूँ यार, मैंने क्या कहा। चलो 7250 आंसर आ गयो भाई जी, काम खत्म, पैसा जब 7250 रुपए इसका आंसर आएगा, सॉरी रुपए नहीं आएगा, ये तो संख्याएं हैं। तो बहुत प्यारा सा क्वेश्चन था, सिंपल सा क्वेश्चन था, सेकंड्स में बनना चाहिए था, सेकंड में बन भी गया और आंसर आ गया 7250। चलो आगे बात करते हैं, एक वर्ग की परिधि 22 सेंटीमीटर है, परिधि बोले तो 2 पाई आर, 22 है तो बहुत ही बढ़िया बात है। यदि अर्धवर्त का क्षेत्रफल ज्ञात करो, यानी अर्धवर्त का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर पूरे का होता है, इसका आधा करना है, ठीक है। अब बचा क्या करेंगे, 2 गुना 22/7 गुना आर इज इक्वल टू 22, 22 से 22 कट गया, आर की वैल्यू आ गई 7/2, 7/2 ही पढ़ा रहने दो, क्यों रामायण कहे। अब पाई आर स्क्वायर, यानी पाई आर स्क्वायर, इसको भी मैं थोड़ा सा ये मेरे माइंड में सोचता हूँ, पाई आर गुना आर बटा 2 है ये। क्यों सर ऐसा क्यों कर रहे हो, क्योंकि पाई आर की वैल्यू मुझे यहाँ से साफ साफ दिख रही है, 11 हो जाएंगी, तो 11 और आर की वैल्यू 7/2 और गुना 2 तो है ही ये भाग वाला, तो अब कर लो यार, 7 7 11 7 77/2, यानी यार बटा 4 है, तो आधा करता तो मुझे पता है यार 38.5 आता, इसका आधा और कर दूंगा तो 19 और 2.5, 19 2.5 सेंटीमीटर स्क्वायर, दिस इज योर आंसर। सिंपल क्वेश्चन था, आई होप बना लिया हूं। अगला क्वेश्चन करते हैं 239, मिक्सर और एलिगेशन का सबसे छोटा और सबसे प्यारा और सबसे सिंपल क्वेश्चन है। क्या कह रहा है यार, 350 रुपए केजी वाली चीनी को 150 केजी वाले चीनी के साथ किस अनुपात में मिलाऊं कि मिश्रण 225 रुपए पर केजी वाला हो जाए। मतलब एक अमाउंट, सेकेंड अमाउंट, इन दोनों को किस अनुपात में मिलाए कि थर्ड अनुपात। यहाँ अमाउंट कितनी है, 350 रुपया वाली है और एक 150 रुपया वाली है, बेचनी 225 में है। तो भाई यहाँ तो इसका अंतर काटना है, क्या कर लो, यहाँ पे देखो 150 है और 150 यहाँ आ गया, और यहाँ कितना आ गया भाई 75 था, 300 बनाने के लिए 50, यानी 125 यहाँ आ गया। तो काट लो यार, 25 75 और 25 3:5, दिस इज योर आंसर। सिंपलेस्ट क्वेश्चन है, और इसको मिक्सचर और एलिगेशन से ही बनाना है, और किसी से बना रहे हो तो अपने आप से ही धोखा कर रहे हो, और अपने आप से धोखा मुझे विश्वास है आप थोड़ी करोगे यार, ऐसे थोड़ी ना होता है। चलो साहब करें आगे बात, 240 नंबर क्वेश्चन, ये आपके लिए होता है होमवर्क। होमवर्क बोले तो आपको कमेंट में आंसर देना है, इसका कमेंट में आंसर दीजिएगा। रवि और रश्मि, अरे वाह वाह, रवि और रश्मि ने क्रमशः 150 रुपया और 200 रुपया एक व्यवसाय में प्रारंभ किया। कोरोना काल चल रहा है इसलिए भाई साहब थोड़ा कम रुपए, लेकिन रवि ने कुछ महीनों बाद अपना पैसा वापस ले लिया,
लगाए 150 रुपया भाई पाछा ले लिया। यदि 1 वर्ष बाद यानी कहानी 12 महीने की हो रही है, ठीक है, रवि और लाभ का अनुपात 1:2 था, तो कितने महीने बाद? तो हमें पता होना चाहिए, और क्या पता होना चाहिए वो तो आपको पता है, आंसर दे देना इसका मुझे, तो सैंपल की कहानी है ना। चाहो तो स्क्रीनशॉट ले लो यार, है ना, बच्चे कुछ कहेंगे सर आपने तो गुच्ची कर दी। चलो ये रहा आपके सामने स्क्रीनशॉट है, इसका आंसर आप मुझे कमेंट बॉक्स में देना। उम्मीद है आज की क्लास अच्छी लगी होगी। आज के 10 क्वेश्चन हो गए ये, शाम को मिलता हूँ आपको रीजनिंग के क्वेश्चंस के साथ, और रीजनिंग के क्वेश्चंस के साथ भी मिलेंगे आपको, वहां पे भी 10 क्वेश्चन करेंगे। उनके क्वेश्चन मैं पहले अपलोड कर दूंगा, कहाँ भाई? फेसबुक पे। तो फेसबुक पे ज्वाइन कर लो यार, यूट्यूब पे सब्सक्राइब कर लो, और सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर हिट कर देना यार, है ना। ये बेल आइकन जो है बहुत इंपॉर्टेंट होता है, ऐसे कुछ ऐसा होता है ना। यस, बेल आइकन हिट कर देना इसको, ताकि हम भी आपकी घंटी बजाते रहें और आप हमें सुनते रहें, यदि आपको हम पसंद आ रहे हैं तो। ठीक है साहब, तो आज के लिए इतना ही, मिलता हूं नई क्लास के साथ, तब तक के लिए अलविदा। जय हिंद, जय भारत।